नमस्कार दोस्तों, पीपल मोबिलिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष और मैं आज आपको Realme UI 1.0 का रिव्यू करके दिखाऊंगा। एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है, जो कि मुझे Realme 3 फ़ोन में आज रिसीव हुआ है। सो अपडेट कर लिया हूं मैं ऑलरेडी इसको। 2.5 GB का साइज़ था अपडेट का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेजर चेंज आपको दिखेगा वो नोटिफिकेशन पैनल में दिखेगा। ये देख सकते हैं आप किस तरह का चेंजेस उन्होंने किया है। एकदम लुक और फील जो है एकदम फ्रेश है और बहुत ही क्लीन दिख रहा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाऊंगा। जो पावर बटन है, आप उसको प्रेस करके रखते हैं तो आपको कुछ इस तरह का रिस्टार्ट और पावर ऑफ का जो ये इंटरफेस है दिखता है। फिर जो वॉल्यूम अप एंड डाउन का जो इंटरफेस है इस तरह का दिखता है। उसके अलावा एक चेंजेस हुआ है मैसेजिंग में, जहाँ पे आपको मैसेज में आपको ऑप्शन मिलता है पिंच टू जूम। मीन्स आप जूम और जूम आउट जूम इन कर सकते हैं जो आपका टेक्स्ट है उसको देखने के लिए। फिर आगे चलते हैं, मैं सेटिंग में आपको चल के कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। सबसे पहले नोटिफिकेशन स्टेटस बार में देखते हैं क्या क्या मिलेगा। इन्होंने एक नया चेंज किया है बैटरी परसेंटेज शो करने का। सो जो अगर आप बैटरी परसेंटेज देखते हैं ऊपर टॉप में, सो अभी आपको दिखेगा बैटरी का परसेंटेज जो है वो बैटरी के अंदर ही दिख रहा है। बट मैं अगर ये वाला ऑप्शन चूज करता हूँ आउटसाइड द बैटरी आइकन, सो आपको बैटरी का परसेंटेज जो बैटरी है उसके बाहर दिखता है। उसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में देखते हैं। यहाँ से आपको मिल जाता है डार्क मोड। सो डार्क मोड कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है डार्क मोड। मैसेज में भी जाके देख लेते हैं किस तरह से दिखता है, तो कुछ इस तरह से दिखता है डार्क मोड। तो डार्क मोड के अलावा आपको आई कंफर्ट का एक ऑप्शन आ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आप ज़्यादा देर तक आपके फ़ोन के साथ लगे रहते हैं तो ये आपके बहुत बेहतर फीचर रहेगा। आपकी आंखों को ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और आपको आंखों को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। उसके अलावा आपको ऑटो रोटेशन का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे स्क्रीन कलर टेम्परेचर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, डिफ़ॉल्ट, कूल और वार्म का। फिर उसके बाद आपको फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है, डिस्प्ले साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा ड्रॉअर का, स्टैंडर्ड मोड और ड्रॉअर मोड। आपको स्टैंडर्ड मोड में बेसिकली जो चाइनीज़ फ़ोन्स होते हैं जिसमें ड्रॉअर नहीं होता है, और आईफोन में भी ड्रॉअर नहीं होता है, तो आपको कुछ उस तरह का दिखता है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन, आपको किस तरह का रखना है, 4:6 का या 5:6 का। इसके बाद उन्होंने एक रियलमी ने एक फ़ीचर ऐड किया है, ये स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन। पहले आपको, अगर आप रियलमी के फ़ोन यूज़ करते होंगे एंड्रॉयड 9 पे रियलमी UI 1.0 का अपडेट आने से पहले का, तो आपको पता होगा कि अगर आप होम स्क्रीन पे अगर आप डाउन करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको सर्च का ऑप्शन आता है। बट अभी उन्होंने ये नया ऐड कर दिया है कि अगर आप नोटिफिकेशन सेंटर देखना चाहते हैं, यानी कि जो नोटिफिकेशन पैनल है उसको आप देखना चाहते हैं, तो स्वाइप करेंगे आपको, तो आपको ये दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, डिस्प्ले ऐप, अपडेट डॉट, ये सारी चीज़ मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में आपको थीम मिल जाते हैं, वॉलपेपर मिल जाते हैं, और एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंज और बहुत ही अच्छा फीचर उन्होंने ऐड किया है, सेट आइकन स्टाइल। यहाँ पे आपको अराउंड 3 से 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक डिफ़ॉल्ट का मिलता है, उसके बाद सेकंड है मटेरियल स्टाइल का, फिर थर्ड है पीबल एंड फोर्थ है कस्टम। तो कस्टम में आप आपके हिसाब से जितना चाहिए आपको राउंड कॉर्नर एप्लीकेशन का वो आप रख सकते हैं, आपके जो भी पसंद है उस हिसाब से। फिर फोरग्राउंड में आपको ऑप्शन मिलता है कि किस तरह से आपको जो एप्लीकेशंस है उनके लोगोस को आपको कितने बड़े साइज़ में दिखाना है। फिर आइकन्स को भी आप यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं कि आइकन्स कितने बड़े रहेंगे, और आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको ये जो बेसिकली जो ऑप्शन था वो सिर्फ अभी के लिए आपको वन प्लस के फ़ोन्स में दिखते थे, बट अभी रियलमी ने भी इसको ऐड कर लिया है। उसके बाद आगे चलते हैं, स्मार्ट सर्विस में देख लेते हैं क्या क्या है। बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड देन आफ्टर मैं आपको दिखाता हूँ बैटरी।
बैटरी में आपको देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं स्मार्ट पावर सेवर का, जो कि अगर आप ऑन करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि अगर बैटरी का एक परसेंटेज 10% 20% के नीचे जाता है तो आपके जितने भी इंटरनेट कनेक्शन या जो भी बैटरी कंज्यूमिंग एप्लीकेशन है वो किल कर देता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ एडिशनल सेटिंग में। यहाँ पे आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। स्टोरेज का ऑप्शन का जो इंटरफेस है और लुक है पूरी तरह उन्होंने चेंज कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया। अभी जो चेंज है बहुत ही अच्छा दिख रहा है और क्लीन एंड फ्रेश दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्लीन पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे आपके जो फ़ोन का है कैसे और जो जंक है वो कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे दिख जाता है और आप यहाँ से क्लीन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट एंड टाइम मिल जाता है आपको, जो फॉर्मेट में रखना, 24 घंटे का फॉर्मेट में या 12 घंटे का रख सकते हैं। ड्यूअल क्लॉक भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बड़ा दो ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट में देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट में आपको क्या है, बेसिकली आप 3 फिंगर से अगर डाउन करते हैं, स्वाइप डाउन करते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर होता है। और 3 फिंगर से अगर आप होल्ड करके उसको ये करते हैं, स्वाइप करते हैं डाउन साइड में, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि क्या क्या आपको सेलेक्ट करता है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसको ऊपर के साइड में करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन मिल जाता है कि मैं इसको और भी आगे स्क्रॉल कर सकूँ। ठीक है, सो जो पेज का जो बॉटम है वहाँ तक ये चले जाएगा स्क्रीनशॉट। यहाँ से पे डन करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से मैं शेयर कर सकता हूँ। उसके अलावा भी स्क्रीनशॉट को देखिए, मैं अगर स्क्रीनशॉट कैप्चर करता हूँ और इसको ऊपर करता हूँ, सॉरी 1 सेकंड, मैं अगर इसको नीचे करता हूँ तो मुझे डायरेक्टली शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, मैं इसे कहीं पे भी शेयर कर सकता हूँ। तो स्क्रीनशॉट आप जब कैप्चर करते हैं तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप अप करेंगे तो आपको ये स्क्रीनशॉट का लेंथ जो है और आगे करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट ले करके नीचे डाउन करते हैं तो आपको यहाँ शेयर करने का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा आप फिंगर को आप एक बार होल्ड करके रखते हैं किसी स्पेशल स्क्रीन के किसी पोर्शन पे, तो आपको ऑप्शन मिलता है कि पार्ट में आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकें। सो ये था स्क्रीनशॉट का। और भी इसमें ऑप्शन है, मैं दिखा देता हूँ आपको। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको इनबिल्ट मिल जाएगा यहाँ पे। सो आपको थर्ड पार्टी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए, मैं फ़िलहाल के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस जो है वो आपको डार्क में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड सिस्टम साउंड, यानी कि अगर आपको सिस्टम का साउंड रिकॉर्ड करना है, यानी कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड करता हूँ स्क्रीन पे और सिस्टम में खुद जो आवाज़ आती हैं तो आप उसे रिकॉर्ड कीजिए और आपका जो माइक्रोफोन का साउंड है वो ऑफ हो जाएगा। और बेसिकली इन दोनों में से आप एक टाइम पे एक ही फीचर यूज़ कर सकते हैं, या तो आप माइक्रोफोन का आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए या फिर सिस्टम का। यहाँ पे आप रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल इस फ़ोन में मुझे सिर्फ फुल एचडी तक ही दिया ऑप्शन, कोई 4K का नहीं है। उसके अलावा कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह का आपको फीचर मिलता है। फिर उसके बाद कुछ और भी फीचर्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको यहाँ पे OTG कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। और जो सबसे लास्ट, सेकेंड लास्ट है, गेट रिकमेंडेशन, ये आप बिल्कुल भी ऑफ़ करके रखिए, क्योंकि अगर आप ये ऑन करके रखेंगे तो आपको थीम वाले जो स्टोर है वहाँ पे, या फिर आप जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से या कहीं से भी, तो आपको इंस्टॉलिंग के टाइम आपको कुछ एड्स दिखेंगे। तो अगर आप ये ऑफ़ करके रखते हैं तो आपको कोई एड्स नहीं दिखेगा। फिर मैं आपको अबाउट फ़ोन में जाके दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह का भी दिखता है। देखिए, पहले जो था अबाउट फ़ोन में जो भी डिटेल्स होते थे वो आपको एक लाइन में आता था। अभी देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से इसको डिज़ाइन किया है और ये बिल्कुल वन प्लस के फ़ोन्स की तरह दिख रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन ओएस में दिखता है उस तरह का दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे ऊपर रियलमी का डिवाइस का नाम है, एंड्रॉयड का वर्ज़न है, रैम वगैरह सब कुछ दिखता है आपको। ऑक्टा कोर प्रोसेसर वगैरह सब कुछ दिख जाएगा आपको यहाँ पे।
ओके, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ऐप क्लोनर को एक बार दिखा देता हूँ। ऐप क्लोनर में बेसिकली आपको जो ड्यूअल ऐप का फैसिलिटी होता है वो दिखेगा। पहले जो था इसमें बहुत लिमिटेड ऐप क्लोनर के ऑप्शंस थे, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप एंड ट्विटर वगैरह का। बट अभी फ़िलहाल के लिए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि पेमेंट करने के लिए गूगल पे का है, फ़ोनपे का है, पेटीएम है, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है। यहाँ तक कि शॉपिंग के लिए आपको फ़्लिपकार्ट के भी और अमेज़ॉन के भी आप क्लोन रख सकते हैं। उसके बाद एक स्प्लिट स्क्रीन पे आते हैं। स्प्लिट स्क्रीन आपको पता होगा, स्प्लिट स्क्रीन आपको मतलब कि एक ही डिस्प्ले पे आप दो एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 3 उंगली से आपको ऊपर की तरफ स्वाइप करना है और स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाएगा। ये देखिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिलता है कि कितना डिस्प्ले का पोर्शन आपको यूज़ करना है। ठीक है, सो ये है स्प्लिट स्क्रीन। उसके बाद मैं आपको एक लास्ट का ऑप्शन दिखाना चाहूँगा, रियलमी लैब का। देखिए, ये बेसिकली अभी आपको यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि मैं अभी कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं किया हूँ अपने फ़ोन से। डिवाइस यानी कि आप एक ही टाइम पे आप एक ब्लूटूथ डिवाइस, ब्लूटूथ ईयरफोन और एक वायर्ड ईयरफोन, ये दोनों को आपके फ़ोन से कनेक्ट करके आप एक ही गाना, एक ही मूवी को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर फीचर है। मीन्स अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में ऐसा फंक्शन नहीं है कि आप एक ही फ़ोन से एक वायर्ड ईयरफोन और हेडफोन कनेक्ट करें और एक ब्लूटूथ का भी कनेक्ट करें और उसको आप यूज़ कर पाएँ और सुन पाएँ। उसके बाद कुछ और भी फीचर्स है अच्छे। कैलकुलेटर का देख लेते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर में आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो कैलकुलेटर है एक छोटा सा बॉक्स में हो जाता है। यहाँ पे आप खुद लिख सकते हैं और बाकी का भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं मैसेंजर में जाकर के मैसेज पढ़ सकता हूँ, कैलकुलेट वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ। सो ये बहुत ही बेहतर फीचर है। ये आप इसके पोजीशन और जगह भी चेंज कर सकते हो, जहाँ चाहिए आप उसको प्लेस कर सकते हो। सो ये बहुत ही बेहतर फीचर है। यहाँ से डायरेक्टली आप इनलार्ज कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। देन आफ्टर आपको मैं कैमरा में भी बहुत इसमें ये है कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं जो कि आपको जब अपडेट करेंगे आप देख सकते हैं। कैमरा में आपको मैनुअल जो होता है जूम, वो 4x तक दिया गया है। और आपको फ़ोन मैनेजर एक बार मैं दिखा देता हूँ। फ़ोन मैनेजर का भी इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है, तो बहुत ही अच्छा है। फ़िलहाल मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अभी के डेट में ये रियलमी UI के वन प्लस का ऑक्सीजन UI के बाद सबसे बेस्ट आपको ये UI, और आप जो भी है एंड्रॉयड का क्लोन कर सकते हैं, एंड्रॉयड का स्किन कह सकते हैं, सबसे बेस्ट है ये। मतलब सेकंड बेस्ट है अभी के बात करें, अभी के मार्केट की बात करें तो वन प्लस के बाद जो ऑक्सीजन OS है, उसके बाद रियलमी UI ही मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है। उसके बाद शायद आप बोल सकते हैं MI UI या फिर और भी अलग अलग है। सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ 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 चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए कि मैं इसको आगे ग्रो कर सकूं। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। थैंक यू सो मच। दिस इज़ उत्कर्ष साइनिंग ऑफ। थैंक यू।